लोग का स्कूल के टीना के ऊपर से जो है, शेड्स के ऊपर से जो है काफ़ी इलेक्ट्रिक का जो वायर गया है। आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में देखिए कि रोड को आप किसी भी हालत में कहीं से भी बना दें। और हमारा खास करके हमारा कैपिटल डीसी से कैपिटल डीसी से आपका कैपिटल डीसी का ऑन टाइप पाउंड से भी यहाँ डाल के रोड स्कूल का रास्ता को आप ठीक कर देने से, ताकि वो हमारा बच्चा के लिए फ्यूचर भविष्य के लिए अच्छा होगा, या फ्यूचर जनरेशन के लिए पढ़ाई में आगे एजुकेशन आगे बढ़ने के लिए 15 लाख का सेंक्शन का, जैसे हम जो ये बताया रोड को बताया, हम लोग जनता अपना से उन पॉकेट से रोड बनाया। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट से कुछ भी 1 रुपया ये नहीं है, मदद नहीं है। जितना भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉलोनी का हमारा सोसाइटी का ओर से जैसे भी करके हमारा सोसाइटी का मेन मोटो था कि एजुकेशन को आगे बढ़ाए। थैंक यू टीवी आवाज़, ये आप लोग यहाँ में कवरेज करने के लिए आए हुए हैं, हम लोग को यहाँ पहुँचाए, बहुत खुशी की बात है। तो अभी हम लोग वही है, आज जो सेरेमनी जो हम लोग कमेटी का जो नया हम लोग सिलेक्शन करके हम लोग अभी जो पब्लिक ने हम लोग एक साथ मिलके पार्डर स्टेप क्या करना है, अभी शुरुआत नहीं हुआ है। आगे में तो हुआ था, लेकिन उसको कहानी बोल के फ़ायदा नहीं है। तो अभी आने वाला के लिए आज ही ले रहा है। आज ये हम लोग पार्डर स्टेप क्या करना है हम लोग टाइप करेगा, हम लोग मिल के जितना कमेटी है जो हमारा अभी ये क्योंकि गिदा, ये हमारा सोशल सर्विस सेक्रेटरी, ये AGS गोची क्योकम, ये सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी दोलंग अदा, ये मेरा वाइस प्रेसिडेंट ये डोरा कामा, ये ओमेन लोग है, ये अपना अपना ग्रुप है, पार्ट है सोसाइटी का अंडर में। तो वही है। तो अभी यो जो जहाँ यहाँ में प्रॉब्लम है, ये अंदर में बिरुप कॉलोनी में हमारा वो AGS को हम सौंपेगा, उसमें उसको आप थोड़ा इंटरव्यूज कीजिए, उसमें ये बताएगा जो जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको यहाँ अंदर में वही बताएगा। बिरुप कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी का 5th जनरल कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद आज हम लोग और टेकन सेरेमनी का आयोजन किया। तो और टेकन तो हो चुका है। तो जो जैसे कि हम सब सेंस फ्रॉम 2006 से यहाँ में कॉलोनी में हम लोग बैठा है। आगे 2004-5 में हम लोग यहाँ सेटल हुआ था, 1-2 आदमी। उसके बाद धीरे धीरे करके आदमी बढ़ते गया। तो इसलिए हम लोग 2007 में बिरुप कॉलोनी वेलफेयर कमेटी बोल के हम लोग का कमेटी ये कॉलोनी फॉर्मेशन हुआ। उस समय में हम लोग का कॉलोनी का भी रजिस्ट्रेशन हुआ। तो उसके बाद वेलफेयर कमेटी में हम लोग बहुत साल सेंस फ्रॉम 2007 फरवरी 9 2007 से लेके ये तक 2016 तक तो बिरुप कॉलोनी वेलफेयर कमेटी में था। तो उस समय में हम लोग ये क्या इतना हम लोग कोशिश किया है कि यानी कि ये जो रोड का बारे में, रोड नहीं था उस समय में, रोड नहीं था, हम लोग बहुत तकलीफ़ करना पड़ा। तो जैसे घर बनाने के लिए ऊपर से हम लोग सीमेंट को बुक के लाना पड़ा, गिट्टी वाली बुक के लाना पड़ा। तो ऐसा था। उसके बाद में जब ये था 2012 का समय में, तो हम लोग जो अभी रोड चल रहा है, ये रोड जो हमारा बल्कि हमारे सिर्फ बिरुप कॉलोनी का ये जनता के लिए नहीं है, रोड इम्पोर्टेंट है। ये जो कनेक्टिविटी करता है कि यहाँ में पोर्ट आयरबन का, ये आयरबन पुलिस का कंपनी में पोर्ट आयरबन बटालियन का भी ये है, यहाँ में ये जो कनेक्टेड है। उसके बाद अभी जो फिलहाल जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है, ये जो अरुणोदय यूनिवर्सिटी, उसमें भी कनेक्टेड है। तो उसके बाद यहाँ में हम लोग का ये जो बिरुप कॉलोनी प्राइमरी स्कूल भी है, तो इसमें कनेक्टेड है। लेकिन हम लोग कोशिश करता है सेंस फ्रॉम 2012 से लेके हम लोग इतना कोशिश करता है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम लोग कोशिश करता है कि हमारा यहाँ में रोड बना दो बोल के इतना स्कीम ये प्रोसेस करने से भी, लेकिन वो जो कभी भी हम लोग का ये गवर्नमेंट का ओर से ये नहीं है। अभी फिलहाल जो हम लोग रोड चल रहा है, तो हमारा कॉलोनी का, मैं पहले मेरा बोर्ड ऑफ टैंक्स का समय में मैं उसको हाईलाइट भी किया, कॉलोनी का जानता है हम लोग खुद ही उन पॉकेट से डोनेशन कर करके हम लोग ये रोड को काटा, फॉर्मेशन कटिंग बनाया, उसके बाद पेमेंट बनाया। अभी भी हम लोग मेंटेनेंस, जब मेंटेनेंस होता है तो ऐसे उन पॉकेट से हम लोग कंट्रीब्यूट करके ये बनाया जाता है।
तो इसलिए मेरा दरख्वास्त है कि अभी यहाँ में सेटल हो गया कि ये 3-2 ये गवर्नर स्टाफ का घर भी इधर बना चुका है। तो यहाँ में गवर्नर स्टाफ का भी रास्ता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को खास करके हमारा ये गवर्नर सर भी इसमें थोड़ा फोकस करने से ठीक है। रोड का बारे में हमारा जानता या पब्लिक के लिए सिर्फ नहीं है, आपका गवर्नर स्टाफ का भी रास्ता है, बहुत तकलीफ होना पड़ा है। रोड जो ऐसा जैसे तैसे हम लोग अपना पब्लिक जो बिना इंजीनियर का, बिना गवर्नमेंट का ये जो सहायता का हम लोग अपना ओन पॉकेट से करके अपना हाथ से बनाया था। इसलिए जैसे रोड बनाना चाहते, जैसे रोड को किस प्रकार से बनाना चाहता है ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत सा तकलीफ होता है हम लोग आने जाने में। जो हम लोग यहाँ में बैठ के डेली अप डाउन करने वाला के लिए थोड़ा सुविधा हो सकता है। शायद आप मीडिया पार्टनर आप दोनों भी तो यहाँ इसको लाने के लिए ये हो गया डर गया होगा, तो इसलिए यहाँ बहुत तकलीफ होता है। और लास्ट कुछ साल पहले, नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, हमारा यहाँ में दोतू हमारा यंग जनरेशन जो यंग जनरेशन आने वाला था, दोतू यहाँ से ये रोड का ये का वजह से अच्छा नहीं होने का वजह से वो भी गुजर गया। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से मैं दरख्वास्त करूँगा, खास करके हमारा लोकल विधायक से मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारा यहाँ में भी रोड को थोड़ा ठीक कर दे। रोड को वेडिंग के लिए, रोड रीमैप के लिए, रोड वेडिंग के लिए हम लोग बार बार हर साल में देता है। शायद इस साल में भी हम लोग दिया गया, प्रपोजल दिया गया है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख के हम लोग को रोड देने से ठीक है, ताकि हमारा ये जो आप देखिए यहाँ में स्कूल का रोड यहाँ तक स्कूल तक रोड पहुँचने के लिए बहुत तकलीफ है। टीचर लोग यहाँ में आने के लिए पैदल आना पड़ता है, उन लोग डर से पैदल आना पड़ता है, बारिश होने से उन लोग नहीं आ पाता है। तो इसलिए मैंने बहुत सा तकलीफ है। तो और या अभी जो जैसा कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने से ये जो क्लास बिल्डिंग तो ठीक ही है, क्लासरूम तो अवेलेबल है। तो ये पीछे में जो हम लोग बिल्डिंग देख रहा है ये भी तो ठीक ही है, लेकिन इसमें भी सिर्फ 15 लाख का इस्टीमेट है, 15 लाख का सेंक्शन है। 15 लाख का सेंक्शन का जैसे हम जो ये बताया रोड को बताया, हम लोग जनता अपना से उन पॉकेट से रोड बनाया। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट से कुछ भी 1 रुपया ये नहीं है, मदद नहीं है, अपना ओन पॉकेट से बनाए, अभी यूज कर रहा है। तो ये जो पीछे में जो बिल्डिंग है इसको भी 15 लाख का, सिर्फ 15 लाख का सेंक्शन है। तो 15 लाख सेंक्शन को 5 लाख को यहाँ में ये जो अगल बगल में जो पेंशन देख रहा है, अभी जो पेंशन देख रहा है उसी में 5 लाख का। तो ये घर के लिए सिर्फ 10 लाख का था। 10 लाख को हम लोग पब्लिक जनता पब्लिक जो मिलके ये 2+G+2 का ही फाउंडेशन बनाया गया है। तो वो जो हम लोग जितना भी हम लोग कोशिश करता है कि कॉलोनी का हमारा सोसाइटी का ओर से जैसे भी करके हमारा सोसाइटी का मेन मोटो था कि एजुकेशन को आगे बढ़ाए। तो इसलिए यहाँ ये एजुकेशन आगे बढ़ाने का चक्कर में हम लोग 10 लाख का रुपया को G+3 का एस्टिमेट करके फाउंडेशन बना के बिल्डिंग बना के रखा है। तो उसको ऊपर में जो और ऊपर में बना के जाना, जैसे कि आप ये जो स्कूल का एरिया जो बहुत कम है, कंजेस्टेड है, बच्चा खेल कूद करने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा ये दिमाग लगाया है कि ताकि घर ऊपर जाए तब जाके नीचे में ग्राउंड में थोड़ा फ्री होगा, तब जाके बच्चा यहाँ में खेल सके, इसलिए हम लोग बनाया था। इसलिए ऊपर में पेड़ और क्लासरूम एक्सटेंशन करके बना देने से गवर्नमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उसको मेनली फोकस करने से ठीक है। और अभी देखिए रास्ता का वजह से यहाँ में हम लोग का यहाँ में एनरोलमेंट भी कम होना पड़ता है, कहीं साल में एनरोलमेंट कम होना पड़ता है। क्यों बोलने से यहाँ में जो पेरेंट्स लोग रोड का सिलसिला को लेके, रोड ये जो पैथेटिक कंडीशन को देख के यहाँ में एडमिशन लेना नहीं चाहता है, ताकि वो डर लगता है कल को क्या होगा, मेरा बच्चा उधर जाते समय में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ में जो एनरोलमेंट करना नहीं चाहता स्कूल में, तो इसलिए हमारा स्कूल का भी एनरोलमेंट कम होता है। तो इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा वही दरख्वास्त होगा कि आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में देखिए कि रोड को आप किसी भी हालत में कहीं से भी बना दे। और हमारा खास करके हमारा कैपिटल डीसी से आपका कैपिटल डीसी का अनटाइड पाउंड से भी यहाँ डाल के रोड स्कूल का रास्ता को आप ठीक कर देने से, ताकि वो हमारा बच्चा के लिए फ्यूचर भविष्य के लिए अच्छा होगा, या फ्यूचर जनरेशन के लिए पढ़ाई में आगे एजुकेशन आगे बढ़ने के लिए। अगर जहाँ में रोड ठीक नहीं है, तो मैं थोड़ा पहले भी बोला ये जो पेरेंट्स लोग यहाँ एनरोलमेंट करने के लिए डर लगता है, क्योंकि रोड का वजह से, रास्ता का वजह से कुछ भी हो सकता है बोले। इसलिए मेरा लास्टली वही मेरा दरख्वास्त करूँगा कि ये जो रोड को गवर्नर का स्टाफ है, ये जो अरुणोदय यूनिवर्सिटी का कनेक्टेड है,
कोर्ट आयरबैंड का कनेक्टेड है, कोर्ट आयरबैंड कनेक्टेड करके फिर और जो डॉन बॉस्को कॉलेज का कनेक्टेड है। तो इस तरफ उस तरफ जाने से जो 6 किलो का टोयोटा डीलर का कनेक्टेड है। मेरा ये जो जो रोड का बहुत सारा एरिया में कनेक्टेड है। इसको इस फाइनेंशियल ईयर में जैसे किसी भी हालत में जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल खास करके उसको मेरा विधायक जो लोकल विधायक टीसी कासो सर जो उसको हम लोग को थोड़ा ये बेरूप कॉलोनी को सहायता करेगा। मैं विश्वास करता हूँ, कॉलोनी का जनता विश्वास है कि ये रोड को आगे आप बना देंगे। जहाँ रोड नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। आजकल देखिए आपका ये जो जब जैसे तैसे करके ये लाया, इलेक्ट्रिसिटी लाया और पानी जैसे तैसे, पानी का भी अभी बहुत ये होता है, समस्या होता है। कभी कभार हम लोग 3 दिन तक कभी पानी नहीं मिलता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे भी करके हर दिन का ही हिसाब, 1-1 रुपया का हिसाब जो रेवेन्यू तो दे रहा है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि पानी सप्लाई अच्छा से नहीं होने की वजह से कभी कभार हम लोग 3 दिन तक पानी भी नहीं मिलता है। ऐसे बाहर से ये टैंकर को मंगा के टाटा मोबाइल में पानी बुलाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। इसलिए ये FEHC डिपार्टमेंट से भी दरख्वास्त है कि ये जो पानी को भी ठीक कर दे और हमारा ये स्कूल में भी पानी का व्यवस्था भी ठीक कर दे। तो स्कूल का हालत बोलने से और बहुत कुछ डेवलप करने के लिए है। क्लासरूम तो है, लेकिन क्लासरूम होने से नहीं होता है। सिर्फ वो जो बच्चा का बेसिक नीड्स भी होना चाहिए। इस एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा होने के लिए टीचर्स का नीड होता है। और मैं खास करके मैं एक टीचर हूँ, टीचर का टीचिंग कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता। तो टीचर का भी बहुत तकलीफ है। यहाँ में बाथरूम नहीं है, बाथरूम है 1-2 तो शराब बचा वाला बाथरूम है, लेकिन पानी नहीं है। नल तो ज़रूर लगाया, उसमें पानी नहीं है। जैसे मोदी जी का ये ताकि उसका मिशन ताकि हर घर नल ऐसे बोलता है, हर घर में पानी होना चाहिए बोलता है। लेकिन हमारा स्कूल में गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी में पानी नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी यहाँ में पानी का भी व्यवस्था, बाथरूम में पानी का सुविधा होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलता है, लेकिन बेटी को वो किस प्रकार से पढ़ाएगा? बेटी का तो लड़का का आजकल ये बाथरूम जाने के लिए थोड़ा इतना थोड़ा ये होता है, लेकिन लड़की लोग का तो बहुत ये होता है, सेंसिटिव है। इसलिए मैंने वो बाथरूम का पानी का व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द कर देने से ठीक रहेगा, वही मेरा उम्मीद है। थैंक यू। और सर आखिरी सवाल रहेगा कि यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ के रोड ठीक नहीं है। यहाँ के जो स्पेशली बच्चा जो पढ़ते हैं उनको रिसेंटली अभी फ़िलहाल के टाइम में ये कॉलोनी को लेकर क्या नेगेटिव इफेक्टेड हो रहा है इस टाइम में? ये जो नेगेटिव इफेक्टेड वही है कि ये कॉलोनी का ये रोड का वजह से है। रोड को लेके यहाँ में स्कूल में एनरोलमेंट करना नहीं चाहता हमारा ये लोग पेरेंट्स लोग। फिर भी हम लोग क्या करता है, जैसे भी करके अपना एरिया है, अपना स्कूल है, उसको किसी भी हालत में एनरोलमेंट करना है। तो कल को क्या होगा, ऐसा रोड कंडीशन ऐसा होते रहने से क्या होगा, हमारा बच्चा का स्टूडेंट का बहुत हेम्पर होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से वही बार बार दरख्वास्त है कि और नेगेटिव इफेक्ट ऐसा होगा कि एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए तुरंत नेगेटिव इफेक्ट होगा रोड का वजह से। तो एनरोलमेंट नहीं होगा, पेरेंट्स डर के एनरोलमेंट नहीं करेगा, तब क्या होगा, स्कूल का ये एनरोलमेंट कम होने से और नेगेटिव इफेक्ट होगा। वही सबसे बड़ा बात है। आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आप न्यूली सिलेक्शन होके आया है, तो आप उस सोसाइटी जो पिछले बार फॉर्म हुआ था उससे अलग क्या करने वाला है इस बार? अगर ये लोग इस बार भी सरकार कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है तो आप लोग का अगला स्टेप क्या होने वाला है? क्योंकि ये लग रहा है कि 5 टाइम्स हो चुका है आप लोग का ये जो है सोसाइटी जो फॉर्म होते हुए, तब भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप इस बार आए, आज यहाँ में प्रोग्राम भी आयोजित किया हुआ है, तो आप क्या उनसे अलग करने वाला है? वही है जो हम लोग, वही है आप लोग मीडिया लोग यहाँ में आए हुए हैं, उसमें आप लोग फोकस करने से ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, गवर्नमेंट ऑफ हमारा जो विधायक है ये KP तेल, उसको आप लोग मीडिया आप लोग फोकस करने से ठीक है। हम लोग तो जितना है अभी जो बुलाया है, जो हम लोग कोशिश किया है, ये रोड जो है सबसे प्रॉब्लम जो है हम रोड है। रोड होने के कारण से, तकलीफ होने के कारण से सब हर चीज़ जो पेलर होता है। तो हम लोग मकसद है कि रोड को ठीक करेगा बोल के हम लोग इतना कोशिश किया है, फिर भी नहीं हो रहा है। इसलिए हर चीज़ जो है सही है, लेकिन रोड के लिए बहुत तकलीफ है। यहाँ हम वही अपील है हमारा जो अभी KP तेल को विधायक जी को हमें दरख्वास्त है कि आप लोग यहाँ में कवरेज कीजिए, उन लोग को भी ये करने से ठीक है। ये हमारा एक गवर्नर को भी हम लोग वही है, ये रोड को हम लोग को
अच्छा करने के लिए उन लोग भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई है। तो इसलिए हम लोग रोड को उसका स्टाफ भी इधर है, ये गवर्नर का स्टाफ भी है। तो रोड नहीं होने के कारण से हर चीज़ जो है यहाँ में कोई आना जाना गाड़ी घोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम वही चाहता है कि ये गवर्नमेंट जो है हम लोग यहाँ से अच्छा से ध्यान कर देने से ठीक है बोल के हम उम्मीद है, हम विश्वास है। इसलिए आप लोग भी टीवी का या आप लोग चैनल का हिसाब से आप लोग भी फोकस करने से ठीक है बोल के। तो थैंक यू अवध टीवी जो आज कवरेज के लिए आया। तो मेन आज यहाँ में जो मीडिया में आने का मेन मोटिव है कि दूसरा इधर उधर का पॉइंट नहीं, ओनली खाली 3 ही पॉइंट है। एक है स्कूल को लेके, और दूसरा है ऊपर एक व्यू पॉइंट है उसको लेके, और तीसरा जो है रोड को लेके, जो प्रीवियस स्पीकर लोग भी बोला उसमें बस एडिशनल करेगा थोड़ा। सो सबसे पहला पॉइंट जो अभी आप देखा है, स्कूल को आप कवरेज किया है, जैसा हम लोग स्कूल के टीना के ऊपर से जो है, शेड्स के ऊपर से जो है काफ़ी इलेक्ट्रिक का जो वायर गया है, आई थिंक बहुत हैवी वाट का होगा। तो इसको हम लोग का लेके एक कंसर्न है कि, और डिमांड भी रहेगा, जो भी नीचे कॉलोनी जो यहाँ से तार लेके गए हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द आप लोग शिफ्ट कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि स्कूल से जो है कोई भी हो, स्कूल से जो है ये जल्दी से जल्दी हटाना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। क्योंकि यहाँ बच्चे लोग पढ़ते हैं, फिर जब आपका इधर से होगा गलती से भी अगर इलेक्ट्रिसिटी लीक हुआ तो बच्चे लोग को बहुत जान का खतरा है। और दूसरा है, अभी आप देख रहे हैं जो स्कूल है बाउंड्री नहीं है, कुछ भी प्रॉपर नहीं, उसमें ब्रीफ नहीं करिए। बस एक पॉइंट में रहेगा कि आई डोंट नो कि अभी तक इसका जो है लैंड अलॉटमेंट, लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी हम लोग का जो है ये जो एरिया है बिरूप कॉलोनी है, राजभवन के साथ में काफ़ी सालों से जो है लैंड जो डिस्प्यूटेड यानी कि अनरिजॉल्व है बाउंड्री को लेके। तो ये मेरा एक ये से भी जो राजभवन है उससे भी अपील रहे, और जो लैंड डिपार्टमेंट है उससे भी कि आप लोग जल्दी से जल्दी जो है ये जो लैंड डिस्प्यूट है इसको आप लोग रिजॉल्व कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है यहाँ का जो नेटिव है, ये जो स्कूल का है, इसका भी लैंड पोसेशन LPC हो चाहे अलॉटमेंट हो उसको हम लोग प्रोसेस कर सके। क्योंकि हम लोग यहाँ में सिंस वेरी लॉन्ग टाइम से रह रहे हैं, बट स्टिल हम लोग अपना ज़मीन होने के बाद में भी जो है हम लोग के पास में LPC नहीं है, लैंड अलॉटमेंट नहीं है। और आप लोगों को ये अच्छे तरीके से पता होगा कि आपके साथ में जब तक LPC नहीं है, लैंड अलॉटमेंट नहीं है, तो लीगली आप वो जो ज़मीन है आप उसका ओनर नहीं है। तो उसके कारण बहुत सा कुछ चीज़ में जो भी बेनिफिशियरी इसमें क्लेम करने के लिए भी हम लोग को इशू रहता है। वो हो गया स्कूल का बात को लेके। और दूसरा बात जो है, ऊपर में एक व्यू पॉइंट है हम लोग का, तो उसको लेके लास्ट टाइम भी लास्ट मंथ के जो 17 मई में हम लोगों ने एक सोशल सर्विस कंडक्ट कराया, तो और उसमें ही हम लोग ने एक क्लियर मैसेज दिया था अरुणाचल हेडलाइंस के थ्रू से कि वो जो एरिया है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। बट स्टिल ऐसा करने के बाद में भी जो काफ़ी जो वायलेटर से अभी भी आते हैं, तो उधर में आता है वो लोग जो अनवांटेड जो सब्सटेंस है उसको भी लेता है और अल्कोहल जैसा चीज़ भी करता है। तो अभी आप लोग को मालूम होगा कि अरुणाचल में सबसे एक प्रेसिंग इशू जो है ड्रग्स का है। तो वो चीज़ को लेके मेरा एक ये क्लियर ये अपील रहेगा जो विजिटर से, उन लोगों से भी कि आप लोग वो जगह पे आप लोग आइए, लेकिन एक जो रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग है उस पर ही आइए, और जो है जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसको आप लोग लेके ना आइए। वो हो गया वो व्यू पॉइंट का। और तीसरा जो है अभी रोड को जैसा बोला, तो रोड आपने आई थिंक आपने कवर अप किया होगा, हम लोगों ने ट्राई किया है कि एक लोकल बैरिकेडिंग डालने का। क्योंकि थोड़ा पहले भी जैसा बताया उधर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 छोटा जो बच्चा था उसका लाइफ लॉस हुआ। और बैक इन द ईयर 2012 मेरा ही खुद का घर है इधर पास में है, तो इधर में क्या हुआ कि एक घर जल गया मेरा, फायर एक्सीडेंट हुआ। तो वी ट्राई टू रीच द फायर ब्रिगेड, तो लेकिन रोड कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होने के कारण जो है फायर ब्रिगेड जो है ऊपर तक आया, बट रास्ता को देखने के बाद में क्लियरली मना कर दिया कि नहीं आ पाएगा। तो उसके वजह से है घर से जो घर पूरा जल के राख हो गया, एक टुकड़ा भी सामान नहीं निकल पाया। तो ये है, आप थोड़ा पहले पूछ रहा था कि ये रोड प्रॉपर नहीं होने का नेगेटिविटी क्या है। आई थिंक उससे ज़्यादा नेगेटिविटी शायद नहीं हो सकता। और जैसा बोलता है आप लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का ये वो है कि रोड जो कनेक्टिविटी है वो तो आपका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अभी हर घर में हर गाँव में रोड है, पर अभी देखिए डिस्पाइट वी आर बीइंग इन द कैपिटल, बट अभी भी हम लोग का जो है ईटानगर में रोड नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है। सो जैसा प्रीवियस स्पीकर लोग ने बोला, मेरा भी यही एक अपील रहेगा कि ये जो आने जो फाइनेंशियल ईयर है 2025 से लेके 26 में अगर यहाँ का लोकल विधायक, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, एक फोकस करे और हम लोग का कॉलोनी के ऊपर में भी एक ब्लेस करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।